ब्रिज में होली हो रही है और आपको बता दें महाराज अनिरुद्धाचार्य महाराज जी अपने भक्तों से मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महाराज यहाँ मिलते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके जो तमाम भक्त हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं। महाराज जी, होली को क्या कहें, मुबारक कहें या शुभकामनाएं दें होली की? आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका यश कीर्ति बढ़े और ये रंग जो भक्ति और प्रेम के हैं वो बने रहें, यही आपके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो क्या मुबारक से ऐतराज होना चाहिए क्या? क्योंकि देवकीनंदन ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये तो शुभकामनाएं होनी चाहिए, मुबारक नहीं होनी चाहिए। हाँ, शुभकामनाएं ही होनी चाहिए। मुबारक शब्द हिंदी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, इसलिए हम अपनी भाषा में रहें और अपनी भाषा का आदर करें। ठीक है, उर्दू भी एक भाषा, हम हर भाषा का आदर करें, भाषा से कोई विरोध नहीं है। देखिए, अपने भक्तों के साथ मिलते हुए तस्वीरें भी आप देखते रहिए साथ साथ, क्योंकि ये होली का मौका है। अब महाराज जी, संभल में लंबे वक्त बाद होली मन रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? संभल जहां हिंसा हुई, जहां कहते हैं होली का नाम भी कोई ले नहीं सकता था। ये बदलाव है, इससे ये पता लगता है कि अब हमारे सनातनी भाई अपने अधिकार को पहचानने लगे और अपने हक के लिए लड़ने लग गए। आज तक हमारे मंदिरों को, हमारे स्थानों को, देव स्थानों को तोड़कर दूसरों ने सत्ता जमाई। आज पहली बार ये भारत में देखने को मिला कि अब हमारे सनातनी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने लग गए। जिस अधिकार की लड़ाई पांडवों ने लड़ी और जीत प्राप्त की, देखो अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़नी ही पड़ती है। तो संभल में होली मन रही है धूमधाम से, तो एक मैं ब्रिज के रसिया आपसे चाहूंगा इस खुशी के मौके पर। ब्रज का रसिया, जगत में होरी होती है, बिरज में होरा होता है। जगत में होरी होती है, बिरज में होरा होता है। महाराज जी, एक और चीज हो रही है अभी, नमाज, जुमे की नमाज, होली को लेकर विवाद हो रहा है। कुछ मौलाना कह रहे हैं कि भाई रंग डल जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई कह रहा है तिरपाल का विरोध कर रहा है, कहीं तिरपाल ढक रहे हैं। उसको आप क्या देख रहे हैं? आप जानबूझकर ये होली पर विवाद पैदा किया जा रहा है? विवाद ना हो, इसी हिसाब से सबको चलना चाहिए। और रंग लग जाने से विवाद नहीं होता, रंग लग जाने से विवाद करना भी नहीं चाहिए। ये तो प्रेम है, रंग लग जाए तो धुल लो, नहीं पसंद है तो। बाकी विवाद करने की स्थिति ना हो, ना कहीं त्रिपाल ढकने की ज़रूरत है, ना कहीं लड़ाई करने की ज़रूरत है। बस समझ की कमी है। समझ की कमी लग रही है आपको? झगड़ा तब होता है जहाँ समझ की कमी होती है। यदि समझदारी है तो झगड़ा होगा ही नहीं। तो मुस्लिम समाज को आपको नहीं लगता समझना चाहिए भाई, एक दिन में आती है तो, साल में होली, तो कुछ आगे पीछे होना चाहिए? बिल्कुल समझ के चलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि कभी किसी का खून ना बहे, ना हिंदू का खून बहे, ना मुसलमान का खून बहे। क्यों किसी का खून बहे? महाराज जी, टाइमिंग को लेकर भी बात हो रही है। कुछ मौलाना कह रहे हैं कि हम जुमे की नमाज की टाइमिंग क्यों बदले, कुछ कह रहे हैं हम बदलने के लिए तैयार हैं। क्या टाइमिंग बदलनी चाहिए? कुछ कह रहे हैं कि होली की टाइमिंग बदल दीजिए। ऐसा क्या? नहीं, आप अपनी टाइमिंग में काम करो। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप अपनी टाइमिंग बदल दो। आप अपनी टाइमिंग में काम करो, जो आपकी परफेक्ट टाइमिंग उस पर काम करो। हम अपनी टाइमिंग में अपना काम करते रहें, कोई होली की आपको नहीं लग रहा है जुमे की नमाज को थोड़ा डिले भी करते हैं? भाई वो अपना करें ना, जो उनको अच्छा लगे वो करें। हमारा जो अपना मुहूर्त है, हम अपने मुहूर्त पे काम करें। वो अपने मुहूर्त पे काम करें, हम अपने मुहूर्त पे काम करें। लेकिन एक विवाद लग रहा है ना, एक डर। क्यों विवाद करना है? क्यों विवाद करना है? आप भी अपने घर में, आप अपने क्षेत्र में करिए, जहाँ आपका है वहाँ, जहाँ हम करना है हम करें। लेकिन महाराज जी, अभी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी कि सार्वजनिक जगहों पे भाई होली नहीं होगी और इसको टाइमिंग के सार्वजनिक जगह पर हुड़दंग और होली ना हो। आप उसे कैसे लिखते हैं? क्या आपको लगता है कांग्रेस गलत कर रही है? कांग्रेस से तो यही उम्मीद है, और क्या कर सकती कांग्रेस। सनातन को कांग्रेस के नेता क्या क्या नहीं कहते, और यह भी एक उदाहरण जो आपके द्वारा हमें सुनने को मिला, यह भी एक उदाहरण है। इसलिए हम सबको ये जान लेना चाहिए कि सनातन धर्म के पक्ष में कौन है, सनातन धर्म का हित कौन सोच रहा है और सनातन धर्म का हित कौन नहीं सोच रहा है। इन दोनों बातों को हर सनातनी को समझ लेना चाहिए। इस हिसाब से अपना नेता चुनना चाहिए।
लेकिन आपको लग रहा है कि मौलाना कह रहे हैं कि भाई तिरपाल को ढकने गए, तो अब भाई होली का रंग तो लगेगा ना, होली है और साल में आती है, तो ये मौलाना क्यों ऐतराज जता रहे हैं? अब मौलाना कुछ कह रहे हैं कि भैया होली नहीं, होली है, ऐसा है तो आपको मुगलों से इतनी नफरत है तो आगरा का ताजमहल गिरवा दीजिए। अरे तो आगरा का ताजमहल का उनके बापों ने बनाया है जो गिरवा दें? मंदिर था वहाँ, शिवालय, शिव जी का मंदिर था, तेजोमय महल था, शंकर जी का, कोई उनके बापों ने ताजमहल बनवाया है कि गिरवा दें? तुम्हारे बाप कहा कि गिरवा दें? अरे वो हमारे पूर्वजों का है, हमारे अपने भारत के सनातनियों ने उस ताजमहल को बनाया। ये तो बाद में नाम ले लिया उन्होंने कि जी हमने बनवाया है। तुम्हारे बाप का जो है वो तुम गिराओ, ताजमहल तो हमारे अपने सनातनियों का है। चलिए महाराज जी, हम आखिरी पड़ाव पर हैं। महाराज जी देखिए यहाँ दर्शन दे रहे हैं, भक्तों से मिल रहे हैं, होली का मौका पर है और दूर दूर से जो श्रद्धालु आए उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और हम लगातार उनसे चर्चा भी कर रहे हैं। महाराज जी, जी मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे होली के इस शुभ मौके पर? और एक मैं आपसे भजन ज़रूर सुनूंगा। भजन बहुत सारे सुन चुके आप, और बस आपको होली में यही कहना है कि आप सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। लाली तेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये भक्ति का लालिमा, भक्ति की लालिमा ऐसी चढ़े, भक्ति का रंग ऐसा चढ़े कि फिर कभी निकले ना। ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करें कि आप सब होली के रंग में, भक्ति के रंग में ऐसे रंगो कि ये रंग जाए ना, छूटे, छुड़ाए से छूटे ना। तो ये मौलानाओं को कुछ नसीहत देंगे हमारे जरिए? मौलानाओं को यही नसीहत है कि आप बस अपना कार्य करते रहिए और सनातन क्षेत्र में, सनातन धर्म में उंगली बिल्कुल ना करें। आप अपने काम में मस्त रहो, व्यस्त रहो, पर हमारे क्षेत्र में, हमारे कार्य में, हमारे त्योहारों में, हमारे उत्सवों में उंगली करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए महाराज जी ने साफ संदेश दिया मौलानाओं को, भैया उंगली ना करें, हमारे जो पर्व है। तो ये हम खास चर्चा कर रहे थे महाराज अनिरुद्धाचार्य जी से, तमाम बिंदुओं पर उनसे बात हुई, तमाम सवालों पर उन्होंने बात की और ये जाना कि आखिरकार होली के पर्व पर जो विवाद हो रहा है उसको लेकर क्या कह रहे हैं। कैमरामैन लेखराज के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, वृंदावन।